अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और फिर मेहनत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.5 और उसका पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी जो डिमांड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड सी। ठीक है, तो मैंने जो दो पार्ट्स तो मैंने यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बनानी थी वो मैंने बना ली है। ठीक है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें देखना ये है कि हमें कौन कौन सी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स वाई एंड जी करना है। तो क्या क्या देखते हैं, हमें एक्स वाई और जी में से क्या चीज़ मालूम है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे देखो, एक्स हमें फाइंड करना है, जी भी हमें फाइंड करना है और वाई भी हम वाई मालूम है। ठीक है, अब जो एक ट्राइंगल्स होती है उसके तीन जो होती हैं साइड्स होती हैं और तीन उसके एंगल्स होते हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ साइड्स का पूछा गया है। एक साइड दी गई है या दो साइड्स दी गई हैं, तो एक साइड मालूम करनी है। एक साइड दी गई है तो दोनों साइड्स मालूम करनी है। और साइड्स को उन्होंने एक्स वाई जी का नाम दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो सबसे पहले हमारी डिमांड क्या है, यानी इसमें से हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू वट एंड जी इज इक्वल टू वट। हाँ जी, जी इज इक्वल टू वट। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका तरीकाकार ये होता है, अब हमारे पास जो है वाई मालूम है, ठीक है, नाउन है यो समझो, और एक्स जो है अननाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अननाउन को मालूम करने के लिए नाउन के साथ उसका रिलेशन जोड़ते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक्स को मालूम कर रहे हैं, तो इसको वाई जो हमारा मालूम है इसके साथ इसको जोड़ते हैं। अब एक्स की हैसियत क्या है? एक्स की हैसियत है परपेंडिकुलर, और वाई की हैसियत क्या है? वाई है बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है आपको पता है वो टेन बनता है। तो टेन यहां पे लिख लेंगे, और टेन के साथ एंगल कौन सा लिखेंगे? टेन के साथ एंगल जो गिवन एंगल है वो ही लिखेंगे। ये हमारे पास 30 एंगल है तो ये लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके बाद है एक्स ओवर वाई, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी हमने नाउन एंड अननाउन का कॉम्बिनेशन बनाया। ये नाउन है और ये अननाउन है, तो ये परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है, यानी टू पर्पस ब्यूटी, जैसे वो फार्मूले के तहत जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये टेन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? टेन थर्टी की अगर वैल्यू अगर हम देखें उस टेबल में, तो टेन थर्टी की वैल्यू बनती है, ये कोई टेन थर्टी की 1/√3, ये बनती है 1/√3। वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये x ओवर y की वैल्यू है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब ये दो फ्रैक्शंस आमने सामने हैं, दरमियान में इक्वल है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे। ये 4 1 4 हो गया, इज इक्वल टू √3 को हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब x के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ज़ाहिर डिवाइड हो जाएगा। तो यूं कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4/√3। हाँ जी, 4/√3। तो 4/√3 है, तो नीचे √3 जो आ गया है ये इरेशनल है। हो सकता है कि इसको रेशनल बनाना पड़े, तो नहीं, बस इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, उन्होंने इसका इतना ही आंसर दिया है। ये 4/√3 ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने फाइंड करना है जी। जी फाइंड करना है। अब जी में हमारी मर्जी है, या तो हम नाउन और अननाउन वाला रिलेशन वो रखे हैं, उससे भी हो सकता है, या फिर हमें जो दो साइड्स मिल गई हैं, टू साइड्स हमें मिल गई हैं, तो हम चाहें तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वो तरीका भी है हमारे पास। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, या तो हम पहले वाला जो तरीका हमने किया है उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स आ गया। अब फिर दोबारा जी के साथ उसको जोड़ लें, एक्स को जोड़ लें या वाई को जोड़ लें, तब भी हो सकता है। वरना हमारे पास टू साइड्स मालूम हो गई हैं, तो अगर टू साइड्स मालूम है, एक साइड मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब देखते हैं हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, मतलब जी है या जी का स्क्वायर, और बेस हमारे पास ऑलरेडी है 4, और परपेंडिकुलर जो है वो हमने मालूम कर लिया है 4/√3, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ओवर √3 का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 ही आएगा ज़ाहिर है। तो जब मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो 16 3 ज़ार 48 प्लस ये 16 1 ज़ार 16, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 48 और 16 कितना हो जाता है 8 और 6 14, और 5 और ये 6 आ जाएगा ओवर 3। तो अब जी स्क्वायर है तो ज़ाहिर है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 64 ओवर 3 स्क्वायर रूट ले लिया है दोनों तरफ से, तो z इज इक्वल टू, अब 64 का स्क्वायर रूट लेते हो आपको पता है 8 होता है, और √3 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता तो वो वैसे ही रहेगा, तो ये 8/√3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यही हमारा जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, उन्हें इसको रेशनलाइज नहीं किया, अगर करते तो हम कर लेते। देखते हैं वैसे पीछे आंसर इसका देख ही लेते हैं। 65, हाँ जी, नहीं किया उन्होंने रेशनलाइज, तो बस यही आंसर है। तो अब आपके सामने फिर वही हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी देखो क्या क्या चीज़ हमें मालूम है। हमें मालूम है, ये देखो परपेंडिकुलर मालूम है, और ये बेस नामालूम है, और जी जो है ये भी नामालूम है, हाइपोटेनस अननोन है, और एक्स जो है ये अननोन है, और ये वाला जो वाई जो है ये नोन मालूम है। ठीक है, तो ये हमारी डिमांड है, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू वट, और दूसरी डिमांड है हमारे पास वाई इज इक्वल टू वट। हाँ जी, तो अब क्या करते हैं, वही तरीका है। सबसे पहले ये x और y को जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन दोनों की हैसियत है। तो परपेंडिकुलर और बेस को जब हम जोड़ते हैं तो टेन बन जाता है। हाँ जी, टेन यहाँ पे लिखेंगे, ये टेन हो गया। टेन के साथ एंगल क्या आ जाएगा, π/4 इज इक्वल टू, अब टेन यानी y/x। हाँ जी, अब देखते हैं टेन π/4 ये कितने का एंगल बनता है। ये इसको अगर हम मतलब कि डिग्री में ले हैं ना, रेडियन में हमारी क्योंकि आदत नहीं है ना, पता नहीं है ना, तो अगर डिग्री में ले हैं तो फिर हमें तब पता चलता है ये कितने का एंगल है। 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो ये कोई 45 का एंगल बन जाता है। हाँ जी, 10 45 बन जाता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास √3/x हमने फाइंड करना है। अब 10 जो है 45 की वैल्यू क्या है, 10 45 जो है 10 45 1 है। हाँ जी, 10 45 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू √3/x। हाँ जी, तो अब 1 का भी 1 नीचे लगा लेते हैं। हाँ जी, अब दो फ्रैक्शंस आमने सामने इक्वलिटी की बेस पर जो है, अब इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x इज इक्वल एक्स 1 x हो गया, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास √3 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमने मालूम करना है क्या, जी मालूम। फिर वही बात अगर चाहें तो हम उसके साथ भी कर सकते हैं और पैथागोरस थ्योरम के साथ भी कर सकते हैं। हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम थ्योरम। ठीक है, ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस हमारे पास जी है और बेस हमारे पास एक्स अभी हमने मालूम किया √3। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास है वो भी √3 है, वो भी √3 है। अच्छा जी, अब ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा कोई 6 आ जाएगा। देखो ये मैं यहाँ पे, चलो इसको करने की कोशिश करता हूँ। ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू
6 हो जाएगा। तो अंडर बल्कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लाएंगे, दोनों तरफ से करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। जी इज इक्वल टू 6 का अंडर रूट, तो ये मतलब 6 का अंडर रूट सेंटीमीटर जो है ये हमारा दूसरा जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो वाई जी इज इक्वल टू जो है हमारे पास जो होगा कितना 6 का अंडर रूट 6 जो है ये आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैं इसको रेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल है हमारे पास, रेज करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है हमारे पास ये, हाँ ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी और ये सी है। यहाँ जी जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा, वाई हमने फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे 60 है, ये 90 है। तो चलें जी इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। हमारी जो डिमांड है वो है एक्स मालूम करना है और वाई भी मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वट एंड वाई इज इक्वल टू वट, पहले की तरह, ठीक है। हमें मालूम क्या है, मालूम है जी इस मरतबा। अब पहला एंगल हमने एक्स मालूम करना है या वाई मालूम, ये हमारी मर्जी है, या तो जी को वाई के साथ जोड़ दो या जी को जो है आप एक्स के साथ जोड़ दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो अगर हम पहले एक्स को मालूम करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स को जी से जोड़ते हैं। अब एक्स जो है वो हमारे पास जो बेस है और ये जो जी है ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो मतलब कि बेस और हाइपोटेनस को अगर जोड़ेंगे तो मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस क्या हो गया, ठीक है, करली ब्राउन हेयर बेस, बेस ओवर ये हो गया काज हो जाएगा, ठीक है। और काज के साथ जो एंगल है वो 60 आ जाएगा। बेस ओवर ये वाला बेस ओवर हाइपोटेनस ये काज के इक्वल होता है, यानी एक्स ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। तो काज 60 जो है, काज 60 हमारा होगा 1/2 काज 60, काज 60 1/2 जी। इसके बाद जो है इज इक्वल टू एक्स ओवर जी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जी वन जार जी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये वाला जो है जी की वैल्यू भी हमने पुट करनी थी, सॉरी यहाँ 2 वैल्यू है, ठीक है। जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, क्योंकि जी इज इक्वल टू 2 है। तो 2 1 जार 2 इज इक्वल टू एक्स, 2x हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ से मतलब ये 2 इधर से जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 2 1 जार 2, तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जी। तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने फाइंड करना है क्या, y फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख लें तो ज़्यादा बेटर होता है थ्योरम। अच्छा ये इसके बाद जो है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस हमारे पास है 2 और बेस है हमारे पास अभी हमने मालूम किया है 1 मालूम किया है जी, और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना यानी y है, यहाँ पे उसकी जगह y लिख लेते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अंडर रूट ले लेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारा जो है ये y भी आ गया अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा इसके बाद जो है हम
अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम रेज करके देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारी जो ट्राइंगल है उसको देखते हैं। अगर थोड़ी मैच होती है तो बस इसी को रहने देते हैं। हाँ जी, इसी को रहने देते हैं, थोड़ी चेंज कर लेते हैं बस इसकी जो वैल्यूज वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 45 का एंगल है, यहाँ y है 4 सेंटीमीटर, और इधर x है और इधर z है, ठीक है। b बाकी सब कोई है, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, चलें जी। अब देखना यह है, हमें जो है x फाइंड करना है और ये z फाइंड करना है। हमें बेस दिया गया है, ठीक है, यानी y दिया गया है। अब सबसे पहले हम x मालूम करते हैं। तो x की हैसियत क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और y की हैसियत क्या है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेस टेन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा, और इसके साथ एंगल जो है वही जो गिवन है 45 का ले लेंगे, तो वो यानी x ओवर y। अब टेन 45 जो है आपको पता है, टेन 45 1 के इक्वल होता है, आई थिंक 1 के इक्वल, x ओवर y की वैल्यू 4 है, ठीक है, y की वैल्यू 4 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम, मतलब हमारे पास टू साइड्स आ गई, ठीक है, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। थ्योरम, अच्छा जी, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस हमें नामालूम है, वो हमने मालूम करना है, तो वो जी है, और बेस हमें मालूम है 4 है, परपेंडिकुलर एक्स है वो हमने मालूम कर लिया है। हाँ जी, तो अब देखना क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, तो ये 32 हो गया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो इसका जो है हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो z इज इक्वल टू, अब ये 32 जो है 8 4 ज़ार 32 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो कितने बनते हैं, देखो 8 32 के इधर मैं बना लेता हूँ, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 2, तो ये 1 2 3 4 5, यानी 2 5 टाइम्स है, ठीक है, 2 5 टाइम्स है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16 2 ज़ार 32 होता है, 16 2 ज़ार 16, क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर, तो 16 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता है हमारे पास 4, तो अंडर रूट 2, तो 4 इंटू अंडर रूट 3। इसमें हमारे पास जो है टू साइड्स मालूम है और एक साइड मालूम करनी है, और हमारे पास एक एंगल मालूम है, दो एंगल मालूम करने हैं। हमारे पास एंगल जो मालूम है वो बी का है, ठीक है, वो 90 का है। इसे लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मतलब बी हमने मालूम, पहले पहले तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा के बी पहले मालूम कर लेते हैं, साइड्स मालूम कर लेते हैं, एक साइड जो मालूम नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। थ्योरम, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखते हैं हाइपोटेनस क्या है, हमारे पास हाइपोटेनस है बी, और बेस है हमारे पास 13, और परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो 13 प्लस 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। अब बी स्क्वायर इसका अंडर रूट लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाता है, तो बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब तीनों साइड्स मालूम हो गई, ये वाले तीनों साइड्स मालूम हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एंगल ए मालूम करना है। अब अगर हमारे पास ना फर्ज करो कि एक एंगल मालूम होता है, दो एंगल मालूम होते हैं, तो हम
तीसरा एंगल एंगल्स की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें एक एंगल मालूम है। जब एक एंगल मालूम हो तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि साइड से मदद लेते हैं, साइड जो हमारे मालूम है ना उनसे लेते हैं। अब ये हमारे पास ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस को मालूम कर वो कर ले तो ये हमारे पास जो है साइन आ जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये साइन साइन थीटा यानी माइयर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक है। तो यानी हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब साइन, यहाँ पे साइन माइयर एंगल ए इज इक्वल टू ये अंडर रूट 3/4, ठीक है। अब साइन माइयर एंगल ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। अगर इसको हम डिवाइड करें, अंडर रूट 3 लेके कैलकुलेटर पे उसको 4 पे हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है इसका अंडर रूट 3/4, तो ये आ जाता है हमारे पास, कोई राउंड फिगर आ जाता है, ठीक है। मतलब उसमें पॉइंट्स में आ जाता है। तो इसको अगर इस पे 4 पे डिवाइड करें तो उसको फिर हम अगर टेबल में देखें, टेबल में देखें तो हमारे पास एंगल क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है 28.5। कितना आ जाता है 28.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी साइन को अगर वो कर लें तो ये आ जाता है मैयर एंगल ए जो है हमारे पास आ जाता है क्या 28। अब साइन इस पर ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है, साइन में देखेंगे। इसको अगर डिवाइड करके ना यहाँ पे अंडर रूट 3 ले लें, पॉइंट में आ जाएगा, उसको 4 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। 4 पे डिवाइड करने के बाद तो जो डिजिट बनेगा उसको हम टेबल में देखेंगे, टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसको साइन में अंदर में उसमें देखेंगे तो हमारे पास 28.5 जो है ये आ जाता है। तो मैयर एंगल 28.5 ये हमारे पास जो है एंगल आ जाएगा। इसी तरह दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है, ये तो हमारे पास ए आ गया। अब दूसरा एंगल मालूम करना है। दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, सी है। तो अब दो एंगल जब मालूम हो जाए तो फिर तो एंगल से की मदद से हम कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर ये मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ए बी सी यानी एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। किसी यानी कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदरूनी जो एंगल्स का जो सम होता है, मजमू होता है, 180 होता है। अब ये ए हमारे पास आ गया 28.5 और बी जो है वो 90 है, ठीक है। प्लस मैयर एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास कितना 28.5। इन दोनों को प्लस करें 28 और 90 तो ये आ जाता है 5 और 8, हाँ जी, ये आ जाता है कोई 118.5 प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 118.5। जब इसको उसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास यानी 61.5। कितना आ जाता है 61.5, ये 61.5 आ जाता है। तो ये आंसर है, ठीक है। यानी 180 माइनस आ जाएगा 118.5, तो ये 5 आ गया यहाँ पे। 9 में से 8 का 1 आ जाएगा, 6 7 है और 6 68 61.5। तो इस तरह हमारा एंगल सी भी आ जाएगा। तो हमारी जितनी डिमांड थी वो पूरी हो गई। तो इस तरह नेक्स्ट अगर हमारे क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इधर ही करके देखते हैं। चलो इसको सारे को रेज कर लेते हैं ताकि जो है इसीलिए हम इसको करें क्वेश्चन को जी। तो ये हो गया हमारे पास कुछ सेकंड पार्ट जो है इसका, ये यूं हो रहा है।
सेकंड पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 2 है, सॉरी, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ सी है, और ये ए जो है वो कितना है, ए है 4 सेंटीमीटर और बी है यहाँ पे, तो एंगल भी हमने मालूम करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 4, यहाँ पे 4 है। पहले डिमांड लिखते हैं, हमारे पास हमें मालूम क्या करना है, टारगेट्स क्या है हमारे। तो टारगेट्स में सबसे पहले तो हमारे पास साइड जो है हमने बी फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल कौन सा मालूम करना है, मेजर एंगल ए मालूम करना है। फिर इसके बाद मेजर एंगल सी फाइंड करना है जी। अब पहले वही जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तीसरी साइड भी मालूम कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है क्या, बी है, और बेस है हमारे पास 4, और ये परपेंडिकुलर भी 4 है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, बी स्क्वायर 32 आ जाएगा। हाँ, तो इसी तरह यह आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 16 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं जी, तो अंडर रूट ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका, यानी बी का आंसर आ जाएगा। तो बी का आंसर ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, मेजर एंगल ए फाइंड करते हैं। अब मेजर एंगल ए जब फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है, इन दोनों को मिला लेते हैं। बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। तो जब हम परपेंडिकुलर ओवर बेस को जब मिलाते हैं, इन दोनों को मिला सकते हैं, इन दोनों को मिला सकते हैं, इन दोनों को, यानी एंगल मालूम करने के किसी को किसी के साथ मिला सकते हैं। दोनों तीनों हमारे पास नाउन है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों को कर ले तो ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन, बल्कि यहाँ परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू बेस बल्कि परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, तो यहाँ आ जाएगा 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे 4/4 आ जाएगा, ठीक है। और 4/4 1 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 1। अब 10 में देखें 1 का जो है एंगल कितने का होता है, ठीक है। 10 मेजर एंगल 1, 10 में 1 देखेंगे तो ये हमारे पास जो है 10 का 45 का एंगल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जो है हमने सी भी मालूम करना है, तो बहुत ही आसान है। सी अगर मालूम करें तो यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम किसी के ऊपर। अब ए हमारे पास जब दो एंगल हमें मालूम हो तो ये वाला फार्मूला, अब क्योंकि हमारे पास ए भी आगे है और बी भी है हमारे पास। ए हमारे पास 45 और बी है 90, प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो ये हो गया 135 प्लस मेजर एंगल सी 180। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, ठीक है। ये 45 आ जाएगा। तो हमारे पास यानी दोनों एंगल्स आ गए, ठीक है। वो भी 45, वो भी 45। तो मतलब ये हमारी जो एंगल है एसोसल जो है हमारे पास जो है, मतलब सेकेंड मसल जिसको हम कहते हैं, वो आ जाएगी। तो इस तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन है, चलो वो भी करते जाएं, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, बस वो कर लेते हैं, एक ही पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। उसकी जो उन्होंने कहा ईच साइड जो है वो 60 की है स्क्वायर की। तो
ये थोड़ा सा, हाँ जी, मुझे रेक्टेंगल लग रहा था, तो सारी चारों साइडें जो है इसकी बराबर होनी चाहिए। तो हर साइड जो है 60 मीटर की है, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, ये 60 मीटर, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, यहाँ ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया, और ये डी आ गया। करना क्या है, फाइंड द डायगोनल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल जो है इसको, ये इसको इससे मिला, ये डायगोनल हो गया, ठीक है ना। कोना जब मिलाते हैं तो ये डायगोनल हो जाता है। तो ये यहाँ पे एंगल जो है हमारे पास 90 का आ जाता है। ये डायगोनल जो हमने, ये वाला जो है हमने मालूम क्या करना है, ये वाली लेंथ मालूम करनी है, सॉरी लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स मालूम करनी है, यानी ए सी मेजरमेंट, ए सी मालूम करना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, वो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें दो साइड्स मालूम है, बेस भी मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ये हमारे पास आ गया। एक्स हमने फाइंड करना है, और बेस है हमारे पास 60 का स्क्वायर, और ये 60 का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 3600 आ जाएगा, ये भी 3600 आ जाएगा, हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 आ जाएगा जी। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हाँ जी। एक्स इज इक्वल टू, अब ये 72 जो है 100 है, तो अगर हम इसके फैक्टर बनाए 7200, किस फैक्टर बनाए, तो 236 आ जाएगा, 218 आ जाएगा, 100, 900, और फिर 45, अच्छा फिर 2, 2 टू 4, 2 टू 4, 2 5 10, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 वाला, 3 7 21, 3 5 जी, 3, हाँ 25, 5, 500, 500, अच्छा जी। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम, 3 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो ना, x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितना टाइम है, 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, और 3 जो है 2 टाइम्स है, और 5 भी 2 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हाँ जी। तो ये आ गया। अब इसमें देखो फैक्ट जोड़े बनाते हैं, ये 2 का एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, 3 का ये बन गया, 5 का ये बन गया। तो जिनके जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, उनके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, उनको अलग कर लेते हैं। बाकी जो सिंगल बचे हैं, सिंगल हमारे पास 2 बचा, बी वाला, तो इसको अलग अंडर रूट में ले लेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो ये मीटर है। अच्छा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 6 जार 60, x इक्वल टू 60 इंटू 2 मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 60 इंटू 2 मीटर, ठीक है, हाँ जी। तो इसके साथ ही हमारा जो है 3 क्वेश्चन तो हो गए, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो 4 पार्ट्स हैं। तो मज़ीद इसको अगर बढ़ाते हैं तो हमारी वीडियो शायद बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।